माह रमज़ान के बाद शादियों का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है। अगर आप गौर करें तो ये बात बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि जिनके वहाँ शादी हो रही है, हमारे मुसलमान समाज में जब शादियाँ होती है तो शादियाँ ये बता देती हैं कि लोग दीन से कितना जुड़े हुए हैं, दीन के कितने करीब है। ये उनके घरों की शादियों में वाज़ेह हो जाता है। आम तौर से लोग तीन तरह के हैं। नंबर एक, वो जो दीन से जुड़े होते हैं, नमाज के पाबंद होते हैं, शरीयत के हुक्म पर अमल करते हैं। नंबर दो, जो ये चीज़ें पाबंदी से नहीं करते लेकिन करते हैं कुछ हद तक। और नंबर तीन, जो बिल्कुल नमाज़ों से भी दूर है, जुमा भी वो बस फॉर्मेलिटी के तौर पर अदा करते हैं, ना उनके घर में दीनी माहौल होता है, ना पर्दे की पाबंदियाँ होती है, दीन से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। बज़ाहिर उनको देखकर आप कह नहीं सकते कि ये मुसलमान है। अब इन तीनों लोगों के यहाँ जो शादियाँ होती है तो उनमें शादियों में भी उनकी चीज़ें ज़ाहिर हो जाती है। नंबर एक, वो लोग जो दीन से जुड़े होते हैं, नमाज के पाबंद है, शरीयत की फ़िक्र रखते हैं। अगर आप उनके घरों की शादियाँ देखेंगे तो आप देख लेंगे कि ये लोग बड़ी मेहमानों की इज़्ज़त करते हैं। इनके खानों में आपको बैंड बाजा, ढोल ताशे, शोर शराबा बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। बेहतरीन जगह का ये मेहमानों के लिए इंतज़ाम करते हैं, बेहतरीन खाने का इंतज़ाम करते हैं, अच्छी तरह मेहमान नवाजी की कोशिश की जाती है, इज़्ज़त की जाती है मेहमानों की, जैसे कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है। ये वो लोग जो दीन से जुड़े होते हैं। नंबर दो, वो लोग जो दीन से ख़ास तौर पर नहीं जुड़े, दीन की मालूमात तो है, नमाज भी कभी पढ़ते कभी नहीं पढ़ते। इनके वहाँ पर जो शादियाँ होती है, उनकी शादियों में किसी ने अगर कह दिया भैया डीजे लगा लो तो मना नहीं कर पाते, लगा देते हैं। शादियों बारातों में अगर किसी ने कह दिया कि घर में ही से किसी ने कह दिया, दूल्हे ने कह दिया कि बैंड बाजा होना चाहिए, तो वालिद मना नहीं कर पाते हैं, या घर के लोग भी मना करने की जुर्रत हिम्मत नहीं रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दीन की कमज़ोरी है उनके अंदर। तो ये दूसरी कैटेगरी पे आते हैं कि ये कहीं ना कहीं शरीयत को छोड़ देते हैं और जो खिलाफ शरा काम है वो नज़र आते हैं। और नंबर तीन पे वो लोग जो बिल्कुल दीन से दूर होते हैं। इनके वहाँ की शादियों की शुरुआत से आप देखेंगे कि पहले ही दिन से घरों के बाहर बड़े बड़े डीजे लगा दिए जाते हैं, जो सुबह होते ही बजाना शुरू करते हैं तो रात को 2-2, 3-3 बजे तक बेहुदा गाने बजाए जाते हैं। और इनको ज़रा फिक्र नहीं होती है कि कोई सो रहा होगा, कोई बच्चा होगा, कोई पढ़ रहा होगा, घर में नमाज़ें हो रही, मसाजिदों में अज़ानें हो चुकी है, कोई नमाज अदा कर रहा होगा। इनको इस चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं होती है। ये लोग इतने बेशरम और बेहया हो चुके होते हैं। और इनकी बारातों में भी आप देखेंगे कि ये चलता फिरता डीजे और चलता फिरता पब बनाकर चलते हैं। न जाने कौन लड़के नाच रहे होते हैं, बसा औकात इन्हें खुद नहीं मालूम होता है कि कौन कहाँ से आकर घुस गए हैं। और उनके पीछे उनकी माँ, बहनें, रिश्तेदार, औरतें बेचारी चल रही हैं, उनको धूप में दौड़ाते हुए ले जा रहे न जाने कहाँ बारात में। और ये लोग हज़ारों लाखों रुपया सिर्फ इस बैंड बाजे में, ढोल ताशे में, डीजे के अंदर बर्बाद कर देते हैं। और इनके वहाँ के अगर वलीमे या दावत भी देखो तो कोई मेहमान नवाजी आपको नज़र नहीं आएगी। अगर आपको दावत मिली है, आपको कोई देखने वाला भी नहीं होगा कि गेट पर कोई आपका इस्तकबाल करे कि भैया मेहमान आ रहे हैं हमारे। और खिलाने में भी कोई ख़ास एहतमाम नहीं करते हैं। चिल्ला चिल्ला कर आप बसा औकात थक जाओ, कोई आपको पूछेगा भी नहीं कि कोई आकर बैठा है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है। बसा औकात लोग परेशान होकर चले जाते या ख़ुद लेकर खाना खाने लगते, ये भी हमने देखा है। तो ये कौन लोग होते हैं जिनको माशरे में एक वर्ड यूज़ किया जाता है, बसा औकात ये कहते हैं ये बड़े टुच्चे लोग हैं, बड़े टुच्चे लोग हैं। तो ये टुच्चापन इनमें आता क्यों है? ये टुच्चापन सिर्फ़ और सिर्फ दीन की दूरी से, शरीयत मुतहरा पर अमल न करने के सबब इनके अंदर घुस जाता है।
और ये शादियों के अंदर कितने बड़े जाहिल है, कितने बेहया है, कितने बेशरम है, ये तमाम चीज़ें इनसे ज़ाहिर होती रहती है और अफसोस सद अफसोस कि इन्हें इसकी ख़बर भी नहीं होती है कि हम क्या कर रहे हैं। तो आज माशरे के अंदर अक्सर शादियों में इस तरह की चीज़ें सामने आ रही है और बड़े अफसोस की बात है ये कि जिस मज़हब के हम मानने वाले हैं उसने हमें कितना प्यारा, कितना बेहतरीन उसलूब दिया है, उस उसलूब को हम अमल करना तो दूर की बात है, हम जानने की भी कोशिश नहीं कर रहे। और जो शैतान के बारे में फ़रमाया अल्लाह ताला ने, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, वह खुला दुश्मन है, उसी के रास्ते पर बाज़ लोग बिला झिझक चल रहे हैं। तो ये बात मेरी आवाम तक पहुंचाने का मकसद ये है कि आप गौर करें किस कैटेगरी में आते हैं। अगर ये आखिरी में है तो अल्लाह की पनाह मांगे, दुनिया ही में हलाक हो रहे हैं। दूसरी में है तो पहली में आने की कोशिश करें, शादी ब्याह शरीयत के मुताबिक करें, सादगी के साथ करें। अगर दौलत है तो जायज़ तरीके से ख़र्च करने में हर्ज नहीं है, खुदारा हराम चीज़ों के अंदर पैसा बर्बाद ना करें। और ये जो तीसरी कैटेगरी के लोग हैं, इनकी एक और मैं आपको बात बताऊं, ये लोग माशरे में भी माशी तौर पर, फाइनेंशियली तौर पर बड़े वीक होते हैं। इनके पास ना खुद के मकान होते हैं, ना बच्चों के लिए बेहतरीन एजुकेशन के लिए पैसा होता है, ना कोई बीमारी के लिए फ़ंड होता है। बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजर रही है इनकी, ऐसे ही ज़िंदगी गुजर रही है। और शादी ब्याह में फ़िजूल ख़र्चा करने के अंदर ये लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, हालांकि लोगों को मालूम है कि कितनी दौलत है इनके पास, कितना पैसा है इनके पास, फिर भी झूठी शान और शौकत दिखाने की कोशिश करते हैं। तो दुनिया भी बर्बाद कर रहे हैं, अपने बच्चों को एजुकेशन से दूर रख रहे हैं, शादी ब्याह में पैसा बर्बाद कर रहे हैं, बच्चों की फ़ीस अदा करने के लिए पैसे नहीं होते बसा औकात इनके पास, शादी ब्याह में पैसा बर्बाद करने के लिए पैसा होता है। तो मेरी गुजारिश है मुसलमानों से कि खुदारा शादियों को अच्छे तरीक़े से करे, जो शरीयत मुतहरा ने हुक्म दिया है, पैसा है भी, ख़र्चा करना भी है, तो जायज़ तरीक़े से उसको इस्तेमाल करे। इस तरह की खुराफात से खुदारा बचे। ये जो ख़ास तौर से बैंड बाजा डीजे लेकर बारातें ले जा रहे हैं, कुछ बारातों में ले जाते हैं, कुछ हल्दी में ले जाते हैं, कुछ उसके पहले ले जाते हैं, खुदारा ऐसों से बचे। और इनके वहाँ के इन्विटेशन अगर आपके पास आए, बिल्कुल ना जाए, मना कर दे, साफ़ बिला लिहाज मना कर दे कि आपके वहाँ ऐसी खुराफातें होती है, हम आपकी घर की शादी में कदम भी नहीं रखेंगे। अगर आप चाहते हैं हम आए तो ये चीज़ें आप बंद कर दें। उस वक्त आपको भी मालूम हो जाएगा कि आपकी कितनी इज्जत वो करते हैं, कितनी रिश्तेदारी है, कितनी मोहब्बत है आपके दरमियान, वो आपकी एक जायज़ बात पर भी अमल करते हैं या नहीं करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें शरीयत मुतहरा के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।